इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी 2 एक जैसी विमाएँ रखती हैं? अपने को 5 भौतिक राशियाँ दे रखी है बच्चों। इनमें से आपको बताना है कि 2 ऐसी कौन-सी भौतिक राशियाँ होंगी जिनकी विमाएँ एक बराबर होंगी? ऑप्शन में दिया है कि ए और डी के बराबर होंगी, ए और ई के बराबर होंगी। तो सबसे पहले अपने को चेक ही करना पड़ेगा। तो नंबर 1 अपन देखें बच्चों ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का जो परिभाषा होता है कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी ना वो ही आपका ऊर्जा घनत्व होगी। अपन कह सकते हैं ऊर्जा बटा आयतन का सूत्र हो गया। ऊर्जा बटा आयतन। तो ऊर्जा का विमा सभी जानते हैं। क्या होता है? ऊर्जा का विमा होता है mL2T-2 और अपन कह सकते हैं आयतन का जो विमा होता है ना वो L³ होता है। ये सभी बेसिक सी जानकारियाँ सब जानते हैं। अपन यहाँ से कह सकते हैं कि एम एल का पावर यहाँ पे देखिए 2 यहाँ था, 3 नीचे वाले माइनस के आए तो अपन कह सकते हैं L-1 T-2। इसका विमा तो ये आ गया। चलो अब देखते हैं दूसरे नंबर का अपवर्तनांक। भाई अपवर्तनांक की परिभाषा आप सभी जानते हो कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला या सिंबल अपन देखें म्यू भी हो सकता है। म्यू इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं बच्चों सी बटा वी। सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है? प्रकाश का वेग। किसमें? प्रकाश का वेग अपन कहते हैं निर्वात में। और वी क्या होता है? प्रकाश का वेग माध्यम में। तो अपन ये कह सकते हैं वेग ही तो ये है जो कि निर्वात में है और वेग ही ये है जो कि माध्यम में है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है ना वो आपकी विमाहीन राशि है। कैसी राशि है बच्चों? विमाहीन। यहाँ से समझ में आ गया? सी का मतलब प्रकाश का वेग निर्वात में और वी का मतलब प्रकाश का वेग माध्यम में। आपको समझ में आई ये चीज़ें? इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब तीसरा बोला है प्राविद्युत स्थिरांक। प्राविद्युत स्थिरांक को अपन एप्सिलॉन से शो करते हैं। इस तरीके से सिंबल होता है इसका एप्सिलॉन। उसकी परिभाषा अपन देखें ना बच्चों तो उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर लिख देते हैं इसको अलग अलग है। इसका परिभाषा कहते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये अपन कह सकते हैं कि पारगम्यता होती है विद्युत क्षेत्र की पारगम्यता। इसमें अपन कह सकते हैं कि पारगम्यता ये किसी माध्यम में होगी ये किसी माध्यम में होगी और ये जो दिया गया है ना वो आपका निर्वात में होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये माध्यम की है और ये बच्चों निर्वात की है। बात तो वैसी सी हो गई ना। अपन कह सकते हैं ऊपर वाली और नीचे वाली राशियां बराबर हैं। ये तो माध्यम में है और ये निर्वात में। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ये भी आपका एक विमाहीन राशि है। ये बच्चों आपको दोनों की दोनों राशियाँ जैसे नंबर 2 और 3 ये आपको 12th में पढ़ाई जाती हैं। तभी यदि आप 11th में हैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है कि जब आपको 12th पढ़ाया जाएगा ना तो उसके अंदर ये राशियाँ पढ़ाई जाएंगी। और ये जो विमा वाला चैप्टर है ये चैप्टर आपका चलता ही रहता है। जैसे जैसे चैप्टर आते हैं जैसे जैसे भौतिक राशियाँ आती हैं वैसे वैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाता है। तो सारी राशियों के बारे में आज के दिन जानना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे राशियाँ पढ़ाई जाएंगी वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा तो वहाँ पे उसकी बीमा आराम से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें चौथे ऑप्शन की तो चौथा है यंग का गुणांक। भाई ये वाला अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के गुणधर्म जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर आखिरी आखिरी चैप्टर होता है जैसे अपन 11th की बात करें तो वाई से बताते हैं। वाई क्या होता है बच्चों? एफ बटा ए। ये आपका प्रतिबल होता है इंटू वाई और डेल्टा एल बाई एल बच्चों विकृति होती है। तो अपन कह सकते हैं एफ क्या होगा? प्रतिबल। वाई यंग का गुणांक होगा। डेल्टा एल बाई एल विकृति होगी। अपन यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा एल बाई एल में ये लंबाई ये भी लंबाई तो ये वाला डेल्टा एल बाई एल जो विकृति होती है ना बच्चों वो भी आपकी विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। तो अपन कह सकते हैं भाई वाई का विमा तो किसके विमा के बराबर होगा? एफ बटा ए के विमा के बराबर होगा। अब तुम करो कि एफ का विमा बताओ तो एफ का विमा सभी जानते हैं M L T-2 हो गया। ये समझ में आया? बटा एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। तो अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल का विमा L2 होगा। तो सोल्व करोगे ना बच्चों तो अपन कह सकते हैं कि ML-1T-2 क्या ऐसा किसी का आया था? हाँ। ऊर्जा घनत्व को ध्यान से देखो। ऊर्जा घनत्व का विमा क्या है? ML-1T-2। इसी तरीके से इसका भी ML-T। इस तरीके से अपन कह सकते हैं इनका दोनों का विमा बराबर होगा। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का अपन बात करें तो एफ बराबर ये भी 12th की क्वांटिटी है बच्चों। जब आपको चुंबक वाला या चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एफ बराबर बी इंटू आई इंटू एल। बी आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, एफ आपका बल होगा, आई आपकी विद्युत धारा होगी, एल आपके उस तार की लंबाई होगी। अब कह सकते हैं एक बार तो अपन देख लेते हैं ML T-2 बटा मैं कह सकता हूँ इसमें एम्पियर ए होगा।
और एल का विमा एल के बराबर हो जाएगा। एल से एल यहाँ पे मर जाएगा, आंसर आएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब देखते हैं ऑप्शन को, क्या पूछा था कि निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक ऐसी राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ समान है। अपन कह सकते हैं 2 नंबर और 3 नंबर की विमा बराबर है, तो अपन कह सकते हैं बी और सी। बी और सी देखने जाएँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से। उसके बाद पहला ऑप्शन है ए और डी। चलो ए का ऊर्जा घनत्व है, डी का यंग गुणा, हाँ ये बराबर है ए और डी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। दूसरा पूछा ए और ई, भाई ए यहाँ पे रहा, ई यहाँ पे रहा, नहीं इन दोनों के बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। बी और डी, बी का बताओ, ये पड़ता है विमाहीन है, और डी का यंग गुणांक है, इनका ऐसे नहीं बैठेगा। सी और ई, तो अपन कह सकते हैं सी और ई कभी नहीं बैठेगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं सभी राशियों की अपन ने विमा फाइंड करी, फिर ऑप्शन देख लिया। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, परावैद्युत स्थिरांक है, अपवर्तनांक है, 12th की क्वांटिटी है। और यदि आप 11th में हैं तो जब आप 12th पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है।